हेलो गाइस, दिस इज लाल। फिर दोबारा मैं आप लोग के साथ एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज हम सिंपली बात करने वाले हैं हेड टू। जी हाँ, यूज ऑफ हेड टू के बारे में, जो सबसे ज़्यादा आप लोग फंसते हैं और इस कंफ्यूज रहते हैं कि हेड टू को हम लोग सिंपली कहाँ पे यूज करें, कहाँ पे यूज करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं और हेड टू को सिंपल सेंटेंस को बनाने में दिक्कतें हो जाती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, इसका सबसे पहले हेड टू, यूज ऑफ हेड टू का मीनिंग हो जाता है, हिंदी में हम लोग बात करेंगे तो ना था, नी थी, ने थे। जी, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है। चलिए इसके साथ हम लोग स्ट्रक्चर इसका ले लेते हैं। स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग वन बाय सीखेंगे। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जी हाँ, सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यहाँ पे इसमें सबसे बड़ी बात है और खुशी की बात है कि हेड टू के साथ हम लोग आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी नाम के साथ, सबके साथ हम लोग हेड टू का यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे। सो कितना इजी हम लोग बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए एग्जांपल के माध्यम से जानते हैं और बनाते हैं, तब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे पढ़ना पड़ता था। यहाँ पे सिंपली मुझे पढ़ना पड़ता था तो आई हैड टू रीड, आई हैड टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता था। ये जो हैड टू है, आई होप आपको रिकॉग्नाइज आप कर पाएंगे, कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ा करके रखा है हैड टू, हैड टू, हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, एवरीथिंग लाइक दिस। जितने भी सारे मॉडल्स होते हैं वो पूरे टोटली मैंने आपको बता करके रखा है। ठीक है, नाउ गेटिंग माई पॉइंट। मुझे पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू रीड। कब पढ़ना पड़ता था? पास्ट। जी, पास्ट की चीज़ों में, पास्ट के सिचुएशन में, पास्ट के टाइम में मुझे पढ़ना पड़ता था। राम को पढ़ाना पड़ता था। मुझे, या भी यहाँ पे आप जोड़ सकते कि मुझे राम को पढ़ाना पड़ता था। आई हैड टू टीच ऑफ राम, राम को पढ़ाना पड़ता था। तो मुझे सोना पड़ता था, आई हैड टू स्लीप। मुझे उसके साथ जाना पड़ता था, आई हैड टू गो विथ हिम था। मुझे उसके साथ ऑफिस जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू ऑफिस विथ हिम या विथ हर। ओके, आई हैड टू गो टू ऑफिस विथ हर या विथ हिम, मुझे उसके साथ ऑफिस जाना पड़ता था। मुझे खेलना पड़ता था, मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे गाना गाना पड़ता था, या सीता को जाना पड़ता था, राम को आना पड़ता था, श्याम को खेलना पड़ता था। कोई भी चीज़ आपके साथ यहाँ पे बना रहे हैं तो सबके साथ आप हैड टू को यूज करके सिंपल वे में आप बना सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से पास्ट की चीज़ों को आप प्रेजेंट में बता सकते हैं कि मुझे ये करना पड़ता था। ये आप एक चीज़ों को किसी को सुना रहे हैं, एक दुख वाली चीज़ है, मेरे पास्ट में ये मुझे करना पड़ता था, मुझे ये सारी चीज़ें करना पड़ता था, है ना। मुझे गाली देना पड़ता था, मुझे पीटना पड़ता था, मुझे बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ता था, मुझे बहुत पढ़ना पड़ता था, मुझे बहुत खेलना पड़ता था, मुझे मेहनत करना पड़ता था। आई हैड टू हार्ड वर्क, आई हैड टू हार्ड वर्क। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग हैड टू को कैसे, कितनी इजी तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं और जान सकते हैं। जहाँ कहीं भी आपको आप देखें ना था, नी थी, ने थे, ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ते थी, पढ़ते थे। जहाँ भी आप कहीं देख रहे हैं तो वहाँ पे सिंपली आपको थोड़ा रिकॉग्नाइज करना है कि इसके साथ हैड टू का यूज होता है। पास्ट वाली चीज़ें जब बताते हैं हैड टू के साथ, यहाँ पे ना था, नी थी, ने थे, पढ़ा, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ा, पढ़े, पढ़े थे, तो इसके साथ हम लोग हैड टू का यूज़ करके बनाते थे बहुत सिंपल तरीके से। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई, बिकॉज मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करने के लिए मैंने कोशिश की है और अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। सो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग से मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए मैं कहना चाहूँगा थैंक यू, वेल डन
एंड कीप प्रैक्टिस।